कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। आज सभी की अग्नि परीक्षा चल रही है। जिस तरह का सूर्य देवता कृपा कर रहे हैं, इसके बाद भी आप सभी लोग स्वाध्याय रूपी नीर का पान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारी अंदर की रुचि को दर्शाता है। हमने विगत स्वाध्याय में आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित इस रत्नकरण श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ पर चर्चा प्रारंभ की है। और जैसा कि पिछले हमारे स्वाध्याय में पहले मंगलाचरण की चर्चा हमने की। मंगलाचरण मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा, बहुत सरल है। एक बार सभी लोग बिना देखे बोलेंगे, नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सबसे पहले मंगलाचरण में जो कहा उसकी चर्चा हमने पहले की है कि वो उन तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने निर्धूत कलिल आत्मने, यानी जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्म रूपी मलों को धो दिया है, और जो सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणा, जिन्होंने लोक अलोक सहित लोक तीनों कालों के प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय लोक को भी अलोक को भी साक्षात जाना है। जैसे दर्पण में सारा प्रतिबिंब एक साथ झलकता है, ऐसे ही भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल की सभी पर्याय उनके ज्ञान में एक साथ झलकती। ये उनकी सर्वज्ञता का, उनके केवल ज्ञान का वैभव है। प्रवचन सार नामक ग्रंथ में, जिसे आचार्य कुंद ने लिखा है, एक तर्क दिया गया है कि यदि ज्ञान में ऐसा ना हो, केवल ज्ञान में ऐसा ना हो, यानी भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की, और जो हुई नहीं, अभी प्रकट ही नहीं हुई है, अनुत्पन्न है, ऐसी पर्याय भी एक साथ झलके एक समय में बिल्कुल प्रत्यक्षवत झलके। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं भूतकाल की पर्याय को तो चलो हो चुकी है ना, उसका अस्तित्व है, भूत में जो बीत गया, कम से कम बीत गया तो हमको भी ध्यान रहता है थोड़ा बहुत, जो बीत गया उनको ज़्यादा याद रहता है, उनको ज़्यादा पता है, और वर्तमान की पर्याय का ज्ञान भी हम लोगों को हो जाता है। लेकिन जो पर्याय अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई, सतरूप ही नहीं है, माने भविष्य जो है, भविष्य क्या है, अभी तक आया थोड़ी है भविष्य, अब भविष्य तो आएगा, यानी वो पर्याय भविष्य में होगी, तो इसका मतलब वो पर्याय असत है, अभी उसकी सत्ता नहीं है, लेकिन उसको भी केवल ज्ञानी जान लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो भविष्य को जानते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है वो अभी जान रहे हैं, क्या होने वाला उसको देख रहे हैं। अगर ऐसा ना माने तो कह रहे हैं केवल ज्ञान को सातिशय ज्ञान कौन बोले,
उस केवल ज्ञान की फिर क्या महिमा रह जाएगी यदि वो तीनों कालों को नहीं जाने। ऐसा प्रवचन सार में तर्क दिया है। अब आज हम लोगों को इसकी दूसरी कारिका जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर यहाँ आज करें। सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णनम् संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरति उत्तमे सुखे। देशयामि समीचीनम। देशयामि माने मैं कहता हूँ। ये आचार्य जी की प्रतिज्ञा है। पहले तो किया था मंगलाचरण। आपको पता है मंगलाचरण क्यों किया जाता है। पहले, सबसे पहले और बीच में और अंत में, ऐसे 3 प्रकार से मंगलाचरण करने का विधान। आरंभ में भी किया जाता है, कोई बीच में भी करते हैं और अंत में भी करते हैं। एकमात्र मंगलाचरण को लेकर के आप सोचा लगता है ना, मंगलाचरण कौन सी बड़ी चीज़ है, 2 लाइन का मंगलाचरण है। अकेले मंगलाचरण विषय पर अपने आचार्यों ने अन्य शास्त्रों में बहुत विचार किया। तिलोय पंडिती में आरंभिक जितनी गाथाएं हैं उनमें मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण का क्या हेतु है, ऐसे करके बहुत सारी बातें कही। और आप्त परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा है, उसमें उन्होंने मंगलाचरण के कई हेतु बतलाए कि हमको मंगलाचरण क्यों करना चाहिए और किस लिए किया जाता है, उसका प्रयोजन क्या है। अनेक प्रकार के भेद गिनाए हैं मंगलाचरण के। निबद्ध मंगलाचरण, अनिबद्ध मंगलाचरण, अनेक अनेक तरीके से मंगलाचरण के बारे में बातें। और आपको आश्चर्य होगा जानकर, एक छात्रा ने अकेले मंगलाचरण विषय पर ही पीएचडी की है। उसने 250 पेज की किताब लिख दी सिर्फ मंगलाचरण के ऊपर। अब हमको लगता है 2 लाइन का मंगलाचरण कौन सी बड़ी बात, लेकिन मंगलाचरण के बारे में जो फिलॉसफी है, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा उसका क्या है, तो इसलिए हमारे आचार्य सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद एक क्रम है ग्रंथ लिखने। अब वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस ग्रंथ में क्या करूँगा, मेरा उद्देश्य क्या है, तो धर्म का स्वरूप कहूँगा, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। इस जगत में सबको एक शब्द बहुत सुनाई देता है, धर्म धर्म धर्म, हर जगह धर्म। तो उन्होंने कहा देखो अब मैं तुमको जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है उसको बताऊं। आपने धर्म के बारे में बहुत कुछ सुना है, सीखा है, लेकिन मैं आपको जो धर्म का सच्चा स्वरूप है उसका वर्णन करने जा रहा हूँ, इसलिए सावधानी पूर्वक सुनना। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णनम। मैं उस धर्म को कहने जा रहा हूँ जो समीचीन है, जो सर्वोत्तम है, बिल्कुल सत्य है, उसको कहने जा रहा हूँ। और एक समीचीन को लोग बोलते हैं बिल्कुल अपडेट है, आज और अभी के लिए भी प्रयोगशील है। ऐसा नहीं है कि बहुत प्राचीन काल में चलता था और उसका बहुत उपयोग होता था, आजकल उसका रेलेवेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा से उसका महत्व था, है और रहेगा। ऐसे समीचीन धर्म को मैं आपके सामने कहूँ। और वैसा समीचीन धर्म क्या है? जो कर्म निवर्णनम, जो हमको कर्मों से मुक्त कर देता है। 8 प्रकार के कर्म जिनके कारण हम इस संसार में रुलते हैं, सारा का सारा चक्कर किसका है? कर्मों का ही चक्कर है।
और एक मोह कर्म है जो सब कर्मों का राजा है, और उसके चक्कर में सारे कर्म हम बांधते चले आए। तो कह रहे हैं कि वो जो अनादिकाल से कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, या हम उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों ही बात है। हम भी तो बांधते ही है ना, कर्म खुद तो कहते नहीं कि चलो इनसे चिपक जाओ। सारा का सारा हम जो राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं, उसका निमित्त पा करके हमारे आसपास जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, उनमें जो कर्म रूप होने योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं, वो कर्म रूप परिणमन करके हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं उस रूप कर्म हमारा बंधन हो जाता है। और अनादिकाल से हम कर्मों के कारण सुखी दुखी ऐसे चलता चला आ रहा है। और अगर अभी भी हम नहीं संभले तो ऐसे ही चलता रहे, अभी भी अगर चेते नहीं ना, तो भविष्य में भी ऐसा ही चलने वाला है। तो ये सद्गुरु आकर के हमको उपदेश दे रहे हैं कि देखो हमको ये बात पता है, और हम आपको ये बात सिखाने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारे जैन ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों में क्या फ़र्क? बहुत बड़ा फ़र्क ये है, आप देखना, चेक करना इस चीज़ कि अन्य जहाँ प्रतिपादन होता है वहाँ आदेशात्मक प्रतिपादन होता है। आदेश दिया जाता है, तू ऐसा कर, तू ये कर, ये मत कर, ऐसा आदेश दिया जाता है। ऑर्डर, ये करना है, ये नहीं करना है, तुम्हें इसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह की भाषा शैली में आदेश दिया जाता है। और हमारे जो वीतरागी भगवंतों के द्वारा जो वीतरागी शास्त्र लिखे गए हैं, उसमें आदेश नहीं दिया जाता, उसमें उपदेश दिया। और उपदेश भी निर्देश की शैली में दिया जाता। निर्देश का क्या मतलब? हम भाई आपको रास्ता दिखा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जाओगे तो वहाँ रास्ता बता दिया, और क्या आपकी अकल में आए तो उस रास्ते पे चलो, और नहीं आए तो जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये क्या है? निर्देश है। रत्नत्रय का पालन, ये ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर चलो, तुम्हें आदेश नहीं दे रहे हैं, मोक्ष मार्ग है। अगर तुम संसार से वास्तव में भयभीत हो और आपको ये लग रहा है, ये फील हो रहा है कि ये संसार वास्तव में उपादेय नहीं है, ये बहुत शौक से रहने लायक जगह नहीं है, ऐसा अगर लग रहा है और आप दुखी हैं, तो हम आपको सुख का रास्ता बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, चले जाओ, और जिनकी समझ में आया वो चले गए और वो पार भी हो गए, और जिनकी समझ में नहीं आया हम यहाँ बैठे हुए। तो निर्देश की शैली में आचार्य उपदेश देते हैं। और एक ये भी कारण है कि लोगों को जल्दी बात समझ में नहीं आती। जहाँ डंडा चलता है ना, वहाँ बात समझ में आती है। और गलत काम भी कहना हो तो डंडा चला के बोलते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन जहाँ से डायरेक्शन, जैसे साइन बोर्ड लगा होता है ना, यहाँ के लिए यहाँ जाएं, ऐसा लिखा रहता है, आपकी इच्छा है जाओ नहीं जाओ, उनने तो बता दिया। ऐसे ही हमारे आचार्य भी निर्देश देते। जे त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख ते भयवंता, ताते दुख हारी सुख का, कहे जीव गुरु करुणाधार। इसमें कहीं आदेश नजर आ रहा? सीधे सीधे वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंता, और एक ऐसा लक्षण बताया, मैं सब जगह खोजता फिरा, मुझे कहीं ये लक्षण समझ में ही नहीं आया, लेकिन यहाँ ऐसा लक्षण बताया कि कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। संसार का कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी व्यक्ति इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जीवन में दिख रहा है। सुख चाहे और दुख दें भयवान। बोले अच्छा ये बताओ
धर्म सिखाना है ना तो पूरे। अच्छा ये बताओ, तुम सुख चाहते हो ना? बोले हाँ। दुख से डरते हो ना? बोले हाँ। दोनों में ही ना नहीं कर सकता हो, क्योंकि जीव की जो जो परिणमन दिखलाई दे रहा है उससे ये सिद्ध होता है कि दुख से घबरा रहा है और सुख की तरफ भाग रहा है। तो समस्या कहाँ है? बस समस्या ये है कि सुख चाहता तो है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसको सच्चे सुख के बारे में पता नहीं। सुख वास्तव में होता क्या है इसका ज्ञान ही नहीं है। तो जो इंद्रियों से मिल रहा है उसको वो सुख समझ रहा है। इस समय जो उपलब्ध है उन्हें यही सुख है और वो उसमें चला जा रहा है। तो आचार्य भगवंत को करुणा आ रही है, कहें सीख गुरु करुणाधार। उनको ये देखो बेचारा अज्ञानता के कारण सुख की खोज में कहाँ कहाँ इंद्रिय विषय भोगों में भटका और सोच रहा है हम सुखी हो जाएंगे। तो उनको करुणा आ रही है, कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणा आ रही है, इन भोले जीवों को मैं सच्चा रास्ता बता दूं कि भैया सच्चे सुख का रास्ता क्या है। इतनी उनकी करुणा है। तो उन्हें करुणा आई है, इसलिए उनके मुख से वचन निकल रहे हैं, हम इनको सच्चा सुख का रास्ता बताते हैं। क्योंकि ये तो पक्का है कि दुखी हैं और सुख की तरफ भाग रहे हैं। आप ये बताओ, कोई ये मना करता है इस चीज़ को? कोई कहे नहीं साहब हम सुखी नहीं होना चाहते, हम दुखी ठीक हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। सब सुख के तरीके अलग हो सकते हैं, दुख भी तरह तरह से बदल बदल कर आता है। और सुख दुख का ही अगर हम सही लक्षण समझ लेना तो हम सही रास्ते पर आ सकते हैं। वास्तव में सुख किसको कहते हैं? हमने अनादिकाल से इंद्रिय सुख में ही सुख मान रखा, अनादिकाल से। आज की बात नहीं है और ये आपकी गलती भी नहीं है। अनादिकाल के संस्कार हैं, इतने हल्के में जाने वाले नहीं। जिस चीज़ के लिए हम 24 घंटा समर्पित हैं उसको धोने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? उस इतना प्रगाढ़ संस्कार है कि वो बार बार उसी ओर झुकता है। कितने ही समझा लो, बार बार गुरु समझा रहे हैं ऐसा है ऐसा, लेकिन उसी ओर झुकता है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जम इंद्रिये ही लद्धम तम सोखमपि दुखमेव तहा। कह रहे हैं जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है वह सुख भी दुख ही है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। हम उसको सुख कैसे कह दें जो जिसके तुरंत बाद दुख शुरू हो जाएगा? तो कह रहे हैं वो सुख सच्चा सुख है ही नहीं। सच्चा सुख तो किस चीज में है? बोले 2-3 है। इंद्रिय सुख में यदि सुख मानते रहेंगे, जो मान्यता की बात है, अभी अंदर की मान्यता की बात है। और पहले अध्याय में तो आचार्य समंतभद्र स्वामी सिर्फ हमारी मान्यता सुधारे, क्योंकि पहला अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार है। और श्रावक गृहस्थ, यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है, कोई कहना हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो एक बात झूठा ही सही, लेकिन एक ही बात कहना मेरे जीवन का उद्देश्य है सम्यक दर्शन। एक बार मुंह से हाँ तो भरो, हाँ मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। मैंने हाँ, अरे चाहिए सम्यक दर्शन के बिना तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, हमें मोक्ष का नाम भी लेने का अधिकार नहीं है यदि हम सम्यक दर्शन की बात नहीं समझते। जो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, हम पहली सीढ़ी स्वीकार नहीं करें तो मोक्ष महल में कैसे जा सकते हैं? इसलिए आचार्य पहले अध्याय में हमको सम्यक दर्शन का स्वरूप बहुत गहराई से समझाने वाले हैं। और आप शांत चित्त भाव से समझना। मुझे अभी तक जो समझ में आया है मैं पूरी ईमानदारी से आपको वो समझाने की कोशिश करूँ। संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे।
बड़ी गजब की परिभाषा बताई धर्म। आपने धर्म की बहुत परिभाषा सुनी होगी, समझी होगी, और अनादि से हम लोग धर्म 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 भी करते चले आ रहे। अच्छा, एक बात और बताऊं, अनादि काल से सिर्फ विषय भोगों में ही लीन नहीं है, धर्म भी बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं किया, धर्म भी बहुत किया है। आचार्य जी ने जो धर्म की परिभाषा बतलाई उसका अर्थ तो मैं समझाऊंगा ही, एक आज नई परिभाषा भी आपको बताऊंगा धर्म। आपको लगेगा कि इस परिभाषा में दम है। बहुत सारी शास्त्रों में आचार्यों ने धर्म के बारे में कहा है। जैसे एक धर्म का लक्षण, जैसे धर्म शब्द है ना, उसका एक लक्षण प्रसिद्ध है सब जगह। कहीं भी आप चले जाओ, चाहे हमारे हिंदू धर्म में चले जाओ, चाहे बौद्ध धर्म में, चाहे जैन, एक लक्षण जो शब्द से निकलता है, धारयति इति धर्मा, जिसको धारण किया जाए, जो धारण करने के योग्य है, वो धर्म कहलाता है। सही है, धर्म शब्द का अर्थ है ये कि जो अगर धारण नहीं किया तो धर्म कहेगा। सिर्फ मुंह से बोलने के लिए थोड़ी धर्म, जीवन में उसका कुछ फर्क पड़ना चाहिए। यदि हम उसको धारण नहीं कर सकते तो क्या फायदा। फिर आचार्यों ने परिभाषा कही, चारित्रम खलु धम्मो। ये परिभाषा कहाँ की है? ये प्रवचन सार की परिभाषा। प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने लिखा, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। खलु माने होता है ही, उन्होंने कुछ नहीं, चारित्र ही धर्म है। और जब वो चारित्री धर्म बोल रहे हैं ना, तो आप समझो रत्नत्रय धर्म है वो, क्योंकि उस चारित्र में पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इंक्लूड है, अंत में आता है ना चारित्र। तो चारित्र ही धर्म कहने का मतलब रत्नत्रय ही धर्म है। तो रत्नत्रयम च धम्मो ऐसा भी कहा गया है। और धम्मो 10 लक्षणों, 10 लक्षण को भी हम लोग धर्म ही कहते हैं ना। 10 धर्म की पूजा हो रही है, तो जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म हैं उनको भी धर्म कहते हैं। और भी बहुत सारी परिभाषाएं। एक परिभाषा हमारे तत्व ज्ञान के हिसाब से वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए बहुत सुंदर, बद्धु सहावो धर्म, जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म। वस्तु का स्वभाव क्या कहलाता है? जो चीज जैसी है उसका जो स्वरूप है वह धर्म है। खत्म। मैंने धर्म का लक्षण है। अग्नि का क्या धर्म है? बोले उष्णता, प्रज्वलन, आग, ये उसका धर्म। सूर्य का क्या धर्म है? आताप। चंद्रमा का क्या धर्म है? शीतलता। जल का क्या धर्म है? शीतलता। ऐसे ही आत्मा का क्या धर्म है? बोले ज्ञान दर्शन, जो उसका स्वरूप है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप है शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतन, ये आत्मा का स्वरूप है, तो वो आत्मा का धर्म। यानी जो स्वभाव है, जो चीज का वास्तविक नेचर है, वो उसका धर्म होता है। और प्रत्येक वस्तु कितने भी विभावों में रहे, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने स्वभाव में चला जाए। और जब अपने स्वभाव में पहुंचता है तभी उसको विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। पानी को आप चाहे कितना ही गर्म कर दो, आपने उसमें आग का संयोग दिया, करंट का संयोग दिया तो गर्म हो गया। तो वो अपने विभाव में चला गया। किस में चला गया? विभाव में। माने पानी का स्वभाव तो क्या है? शीतलता, लेकिन हमने अग्नि का संयोग लगाया तो वो गर्म हो गया। तो अब क्या है? पानी अपने स्वभाव में नहीं रहा। और आप उस अग्नि के संयोग को बंद कर दो तो क्या करता? उसी क्षण वो ठंडा होना शुरू। वो कहाँ भाग रहा है? शीतलता की तरफ भाग रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है। इसी तरह प्रत्येक जीव का धर्म भी यह है कि वह ये जो विभावों में भटक रहा है, विभाव कौन कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितनी कषाएं हैं ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। और हम एक आत्मा हैं। आत्मा ही नहीं, हम शुद्ध आत्मा हैं।
और ये कषायों ने हमें विभाव में भटका करके कर्मों में उलझा रखा है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने स्वभाव में आ जाए, और जिस दिन ये आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है पूर्ण रूप से, उस दिन मोक्ष हो जाता है। तो यही वस्तु का स्वभाव है। धर्म समझना कठिन नहीं है, उसको स्वीकारना कठिन है। हम हमेशा चाहते हैं ये चीज़ ऐसी ना हो के ना ऐसी हो, ये ऐसा नहीं हो के ऐसा होना चाहिए। ये जो चाहिए चाहिए की भाषा है ना, यही रुलाती है। ये ना ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। अरे जो चीज़ जैसी है उसको वैसा मान लो, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे सरल काम क्या है? जो चीज़ जैसी है उसका जो स्वरूप है वैसा मान लो, सहजता है। और जो चीज़ जैसी नहीं है वैसा मानने में कितनी कठिनाई, कितना विवाद है। लेकिन वो विवाद हमें पसंद है, जो चीज़ जैसी है उसका जो स्वरूप है वो स्वभाव में पसंद नहीं। तो आचार्यों ने जगह जगह लिखा, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। धर्म की बहुत ऊंची परिभाषा बने, वस्तु का स्वभाव ही धर्म। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने और गहराई से सोचा। वो कह रहे हैं, संसार दुखतः सत्वान। सत्वान माने क्या हुआ? जीव। सत्य बोलते हैं सत्य जीव को। ये जो जीव हैं जितने, तो यही सुखी दुखी होते हैं ना। या चेतन तो सुखी दुखी होते नहीं है, ये चेतन ही सुखी दुखी हो रहा है ना, यानी जीव। तो संसार के दुखों से उठा करके जो जीवों को उत्तम सुख में रख दे वह धर्म है। धरति यो उत्तमे सुखे स धर्म। देखो धर्म की कितनी अच्छी परिभाषा है। धर्म क्या है? बोले जो वास्तविक सुख में, उत्तम सुख में जीवों को रख दे। कहाँ से हटा के? दुखों से हटा के। दुख किसको कहते हैं और सुख किसको कहते हैं, इसकी भी परिभाषा हमारे आचार्यों ने बहुत विचार विमर्श करके कही है। आपने 6 ढाला की तीसरी ढाल पढ़ी होगी, आत्म को सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता बिन कहिए। इस पर ध्यान देना आप। जब कभी कहीं हम लोग बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं अनुकूलता का नाम सुख है और प्रतिकूलता का नाम दुख। अनुकूलता माने जैसा हम चाहते हैं सब वैसा ही हो जाए, तो ये सुख है। और हम जैसा नहीं चाहते हैं वैसा हो जाए, तो ये दुख है। प्रतिकूल, अभी किसी से आप दुख पूछो ना, तो वो अरे मेरे पैर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। चाहते तो हैं नहीं हम, मेरे शरीर में दर्द है, ये रोग हैं, मेरे घर परिवार में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। दुखों की लिस्ट कौन सी आएगी? प्रतिकूलताओं की। मैंने मैं ऐसा चाहता नहीं था और ऐसा हो रहा है। मैं इष्ट का वियोग नहीं चाहता था और हो रहा है, और अनिष्ट का संयोग नहीं चाहता था और वो हो रहा है, इसलिए हमको दुख हो रहा है। यही परिभाषा जगत में। सब अपने अनुसार हो जाए तो सुख हो जाए, अनुकूलता हो जाए। अनुकूलता किसको कहते हैं? सब मेरे अनुसार हो जाए, और मेरे अनुसार नहीं हो, सब उल्टा उल्टा हो, प्रतिकूलता, तो मैं दुखी हो जाऊं। तो लोगों ने, पूरी दुनिया ने ये मान रखा है कि अनुकूलता का नाम सुख है और प्रतिकूलता का नाम दुख। लेकिन आचार्य हमको समझाते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता से कुछ नहीं होता है। आकुलता का नाम दुख है और निराकुलता का नाम सुख। आकुल व्याकुल, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। व्याकुल का फल क्या है? व्याकुलता। मैं क्या करता हूँ? आकुल व्याकुल होता रहता हूँ, बस। निराकुल नहीं होता हूँ, निश्चिंत नहीं रहता हूँ, निर्विकल्प नहीं होता हूँ। यही दुख का कारण है। आप देखो, सब अनुकूलता वाले लोगों को भी आप जानते हो। हमारे अनुकूलता की परिभाषा क्या है हमारे पास? सब धन संपत्ति वैभव हो, महल हो, गाड़ी हो, पैसा हो, ये सब अनुकूलता है। घर परिवार सब भरा पूरा अनुकूलता है। इसको बोलते हैं अनुकूलता। ऐसे ही चाहते थे बचपन से, वो हो गया, तो सब अनुकूलता है।
इसके बाद भी सुखी है, सब अनुकूल है। और मैं आपको बताऊं, एक रोग और है, वो है सुख का रोग। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज होते हैं सुख के रोगी। उनको सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ का है? इतना अधिक सुख मिल गया है, इतना अधिक इंद्रिय सुख मिल गया, इतना वैभव मिल गया है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या करें। सब अनुकूलताएं हैं, दुख है ही नहीं जीवन में। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, वो बैलेंस नहीं बना पाते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अनुकूलता में सुख मानोगे तो जिंदगी में कभी सुख की परिभाषा नहीं समझ। अनुकूलता नहीं, निराकुलता। और आकुल व्याकुलता है, सारा संपत्ति अनुकूल है, सब कुछ है, लेकिन मन में आकुलता व्याकुलता चल रही है, तो वो जीव सुखी नहीं हो पाएगा। और कुछ नहीं है, जंगल में बैठे हैं वन के नीचे मुनिराज, महान अपरिग्रही वीतरागी संत, निराकुल है, कोई आकुलता तो सुखी है, अपनी अस्थि की बस्ती में मस्त है, आनंदित है। कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है, जंगल पेड़ पौधे, जंगल बैठे ध्यान कर रहे हैं, सुखी हैं। उनको तो शास्त्र कह रहा है सुखी हैं। हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ हमारे पास, जो कहो सो उपलब्ध है, फिर भी दुखी हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तविक सुख तो हमें निराकुलता में, और पूर्ण निराकुलता कहाँ उपलब्ध होगी? जब हम आठों कर्मों का नाश करके सिद्धालय में विराजमान हो। इसलिए कहा मैं उस धर्म को कहने जा रहा हूँ जिस धर्म का जो कर्मों का नाश करने वाला है, ऐसा धर्म कहने जा रहा हूँ। और जो इन सभी सुखी जीवों को सर्वोत्तम सुख में स्थापित कर दे, उस धर्म की बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं आचार्य, ऐसे धर्म को आपके सामने बताऊंगा। तो ये तो आचार्यों की मैंने बहुत सारे लक्षण बताए ना, कई आचार्यों ने आपसे धर्म के अलग अलग लक्षण बतलाए, तो मैंने भी बता दिए उनको पढ़ पढ़ के। और यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने धर्म का लक्षण बतलाया कि जो दुखी जीवों को दुख से हटा करके उत्तम सुख में स्थापित कर देता है, वो ही धर्म है। और जो धर्म उत्तम सुख ना दिला सके, यानी मोक्ष सुख ना दिला सके, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। धर्म का परिभाषा ही ये है कि हमको संसार से तार दे। अब ये तो शास्त्रों की परिभाषा हो गई। अब कुछ परिभाषा मैं बताता हूँ आपको धर्म में। आपके मन में हो तो आप बताओ। जब सब लोग धर्म धर्म कर रहे हैं, हम भी धर्म की परिभाषा को, मैं आपको एक ऐसे धर्म की परिभाषा बताता हूँ जो सीधी समझ में आए। धर्म उसको कहते हैं जो हमने आज तक नहीं किया, उसका नाम धर्म है। आज तक नहीं किया, अनादिकाल से संसार में भटक रहे, आज तक नहीं किया। तो आपके साहब हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? पिछले जन्म की तो याद नहीं है, इस जन्म की तो पता है। क्या नहीं कर रहे हम जन्म से? धर्म ही तो कर रहे हैं। नहीं, अब निगेटिव लक्षण बता रहा हूँ। जो आज तक नहीं किया वो धर्म है, क्योंकि जिन्होंने धर्म किया वो यहाँ नहीं बैठे हैं। अगर हमने वास्तव में आज तक धर्म को समझा होता और धर्म को किया होता तो यहाँ नहीं बैठे होते। और जिनने धर्म को समझा, जिनने धर्म को किया, वो देवालय सिद्धालय में विराजमान हैं, इस संसार से परे जा चुके हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। तो हमको थोड़ी धर्म की खोज भी करनी पड़ेगी। क्या नहीं किया आज तक? बहुत किया हमने, सारे काम धर्म के ही तो कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, उनको कहते हैं धर्म, धर्म तक पहुंचाने के लिए रास्ता है, लेकिन कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ है, उसकी खोज करनी है आज हमको। ये उस खोज में ले जाएंगे, कुछ मिसिंग है।
इसका एक ही तर्क है, मिसिंग है कि हम यहाँ बैठे। मिसिंग का एक ही तर्क है ना, क्या मिसिंग हो रही है? अच्छा, क्या क्या कर चुके, तो जो जो कर चुके उससे कुछ हुआ? कुछ हुआ होता तो यहाँ होते। आज तक जीवन में कभी मन में वैराग्य के भाव आए? अरे सिद्धालय में नहीं सही, संघ में विराजमान होते। अभी कभी जीवन में मन में दीक्षा अंगीकार करके मुनि अवस्था धारण करने का मन में भाव आया? जब हमको पता है कि नग्न दिगंबर बीतराग दशा हुए बिना 3 काल में मुक्ति नहीं होती है, तो वो होंगे जब होंगे। मन में भाव भी आया कभी? ऐसा लगा कि अरे मुझे ऐसा होना है? इसका मतलब हमने अभी धर्म की शुरुआत भी नहीं की है। हम ये जो कहते रहते हैं कि हम बहुत धर्म करते हैं साहब, ये बहुत धर्म, दूसरे को इनका ये बहुत धर्म करते हैं साहब, ये बहुत धर्म करते, हम बहुत धर्म। अरे इसमें उलझ गए, इसमें तो हमारा दिमाग उलझ गया और हम संतुष्ट हो गए। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हो गई? हम खुश हो गए, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। हम लोग खुश किस चीज़ में होते हैं, ये एक और बात बता के फिर अपनी बात संपन्न करूंगा आज की। कि अभी हमने देखा है कि सबके जीवन में, देखो साहब, धर्म बहुत ज़रूरी है ना? मैं हाँ बहुत ज़रूरी। तो मैं 1 घंटा दे सकता हूँ धर्म, उसमें आप मुझसे जो करा लो सो करा। बहुत ज़रूरी है तो मैं 1 घंटा दे सकता हूँ। आप 1 घंटे मुझसे विधान करवा लो, पूजा करवा लो, अभिषेक करा लो, स्वाध्याय करवा लो, कुछ भी करवा लो, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते। और कोई एक काम कराओगे तो दूसरा छूटेगा, तो 1 घंटा तो एक ही। तो एक काम, उतने में ही हम तो कृत हैं। ऐसा आपको पता है हम कितने निश्चिंत, कितने कृत भी हैं, और हमें ऐसा लगता नहीं कि कोई कमी है अंदर में, और कोई तड़प भी नहीं दिख रही अंदर से भाई कुछ छूट गया है क्या, कुछ कमी रह गई है क्या। उस पर भी अरे कर तो रहे हैं, इतना बहुत है। कौन करता है आज के समय में? वो तो देखो कभी मंदिर तक नहीं जाता, मैं कम से कम ठोक देने तो जा रहा हूँ, बहुत कर रहा हूँ। और कई तो हम धर्म ऐसे करते हैं जैसे दूसरों के ऊपर उपकार कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन पूजन प्रक्षाल करता हूँ, आप 10 जगह बता। अरे तो किसके ऊपर उपकार कर रहे? भगवान के ऊपर, समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसके ऊपर उपकार कर रहे? मैं साहब बहुत व्रत करता हूँ, तो क्या करें? बहुत व्रत करता हूँ, बहुत व्रत करता हूँ, तो किसके ऊपर उपकार कर रहे हो? हम अपने ऊपर जो काम धर्म का करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, किसी और पर एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम स्वयं के बारे में जब तक सच्चे अर्थों में खोजी नहीं बनेंगे, धर्म प्राप्त करना है वास्तव में, तो धर्म की खोज करनी। आपको पता है धर्म नहीं खोया है, धर्म की खोज खो गई है। जैसे मान लीजिए घड़ी रखी है, अब मैंने धर्म खोजा और एक घड़ी में धर्म है, घड़ी को धर्म मान लिया। अब क्या बुरा किया? कुछ नहीं, अब उसकी खोज खत्म हो गई। अब वो धर्म खोजेगा नहीं, क्योंकि उसको मिल गया, भले ही गलत मिल गया लेकिन उसको मिल गया। जैसे कोई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, तो उसकी खोज कब तक चलती है? किसने अपराध किया, पुलिस खोजती है, सब खोजते हैं, जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता। एक पकड़ा गया, 1-2, और उसको कैसे न कैसे करके दोषी बना दिया और उसको जेल में डाल दिया, उसको सज़ा दे दी। तो अब क्या होता है? अब वो गलत था, मैंने वो निर्दोष था, अब कुछ ऐसी परिस्थिति थी, फंस गया और ले दे के उसके खिलाफ सबूत हो गए और उसको पटक दिया जेल में। अब क्या हुआ? हो गया सब, केस बंद, क्लोज, फाइल क्लोज। तो जानते हैं क्या हुआ? गड़बड़ क्या हुई? अब असली अपराधी की खोज खत्म हो। अब कोई पूछने ही नहीं जा रहा है, किसी को पता ही नहीं लगा रहा है, तलाश ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक को पकड़ के सजा दे दी, उसको घोषित कर दिया, तो दोषी पकड़ा नहीं गया, दोषी की खोज खत्म हो गई। ऐसे ही सत्य खोया नहीं है, सत्य तो हमारे सामने है, हमारी जिनवाणी में विराजमान, लेकिन क्या खत्म हो गया? सत्य की खोज।
हमने खोजना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमने जो थोड़ा बहुत किया उसमें ही सब कुछ मान लिया, तो हमारा सारी संतुष्टि हो गई और संतुष्टि के हिसाब से हम शांत हो गए, हो गया सब। अभी हमको सबसे पहले अपने अंदर उस खोज को जागृत करना है कि हमें अब पहले वास्तविक धर्म समझ में तो आए कि सच्चा धर्म क्या है, पहले समझ में तो आए। इसलिए अपनी खिड़की बंद नहीं करनी है, चारों तरफ से संतुष्ट नहीं होना है। दुनिया के हर काम में संतुष्ट होने को कहा है, धर्म के काम में संतुष्ट होने को नहीं। यहाँ तो और कुछ रह गया, और ऐसा आचार्य बता करके हमको ये कह रहे हैं कि धर्म का असली लक्षण यही है, जो हमको संसार के सभी दुखों से हटा करके जो उत्तम सुख में स्थापित कर देता है, वही धर्म है। और उसी धर्म की व्याख्या मैं यहाँ पे शास्त्र में करूँगा। बोली जिनवाणी माता की। जिनवाणी भारती तोय जपू जिनरेन, जो तेरा शरण नाम रे सो पावे सुख चैन।